श्री परमात्मने नमः। नवम खंड पूजा यंत्र के शेष भाग का वर्णन तथा श्री राम के माला मंत्र का स्वरूप एवं महात्म्य। इस प्रकार भूपुर यंत्र लिखकर उसकी चारों दिशाओं में नारसिंह बीज मंत्र का और कोणों में वराह बीज मंत्र का अंकन करें। क श र अनुग्रह औ इंदु अनुस्वर नाद ध्वनि तथा शक्ति माया आदि से युक्त जो क्षर मंत्र है वही नारसिंह बीज मंत्र है। यह ग्रह बाधा निवारण तथा शत्रु मारण आदि कर्म में विनियुक्त होकर अभिष्ट सिद्धि दिलाने में प्रसिद्ध है। अनंत वर्ण हकार अर्धेश अर्थात उपकार से युक्त हो, उसमें बिंदु अनुस्वर नाद ध्वनि और शक्ति आदि का भी संयोग हो तो वह हुम इस प्रकार वराह बीज होता है। इस यंत्र में उस हुम को भी कोणों में अंकित करना चाहिए। अब श्री राम संबंधित माला मंत्र का वर्णन किया जाएगा। इसमें पहले तो तार प्रणव है, फिर नमः पद है, इसके बाद निद्रा भ, फिर स्मृति ग, फिर मेद व, उसके बाद कामिका तकार है जो रुद्र अर्थात ए से युक्त है। तदंतर अग्नि र, फिर मेधा घ है जो अमर ऊ से विभूषित है। उसके बाद दीर्घ कला न है जो अक्रूर अर्थात सौम्य चंद्रमा अनुस्वर से संयुक्त है। तत्पश्चात हृदयादिनी द है, फिर दीर्घा कला न है जो मांदा कला आ से सुशोभित है। उसके बाद क्षुधा यह है। यहाँ तक ओम नमो भगवते रघुनंदनाय की सिद्धि हुई। तदंतर क्रोधनी र, अमोघा छ और विश्व ओ है जो मेधा घ से संयुक्त है, फिर दीर्घा न है। उसके बाद ज्वालिनी अर्थात वही कला वह है जो सूक्ष्म रुद्र इकार की मात्रा से युक्त है। फिर मृत्यु प्रणव कला श है जो प्रतिष्ठा अर्थात उच्चारण के आधार स्वरूप ह से संयुक्त है। फिर हालिदनी दा और त्वक यह है, इससे रक्षो अग्नि विषादाय इस मंत्र भाग का उद्धार हुआ। तदंतर श्वेल म प्रीति ध अमर उ ज्योति र तीक्ष्णा प जो अग्नि र से संयुक्त है। श्वेत स जो अनुस्वर से युक्त है। फिर कामिका अर्थात तकार से पांचवा अक्षर न, फिर ल के बाद अक्षर व, त के बाद वाले थ के पीछे का अक्षर द, फिर ध के बाद का अक्षर न है जो अनंत आ से संयुक्त है। तत्पश्चात दीर्घ स्वरूप स्वर से युक्त वायु या सूक्ष्म ह है। तत्पश्चात इकार से युक्त विष मकार मी कामिका त, फिर कामिका में रुद्र ए का संयोग ते है। तदंतर स्थिरा ज है, उसके बाद स अक्षर और उसमें ए की मात्रा है से। इस प्रकार मधुर प्रसन्न वदनामिते जस इस मंत्र भाग का उद्धार हुआ। इसके बाद तापिनी ब दीर्घ ल और उसमें भू यानी दीर्घ आ की मात्रा है। फिर अनिल यह है। इस प्रकार बलाई की सिद्धि हुई। तत्पश्चात अनंतग अनल अर्थात आ की मात्रा से युक्त रेफ रा है। फिर नारायणात्मक अर्थात आकार की मात्रा सहित काल मकार माँ है। उसके बाद प्राण यह है, इससे रामाय की सिद्धि हुई। तदंतर विद्या युक्त अम्भस से अर्थात इकार की मात्रा से युक्त वकार वी है। फिर पिता श रति अण और ल के बाद का वह है जो योनि ए से युक्त है। इससे विष्णवे की सिद्धि हुई। अंत में पुनः नति प्रणाम का वाचक नमः शब्द और प्रणव है। ओम नमो भगवते रघुनंदनाय रक्षो अग्नि विशदाय मधुर प्रसन्न वदनाय मिति तेजसा बलाय रामाय विष्णवे नमः। ओम। यह 47 अक्षरों का माला मंत्र राज अभिषिक्त भगवान श्री राम से संबंध रखता है। सगुण होने पर भी उपासकों के तीनों गुणों का नाशक है, अर्थात त्रिगुणमय माया का बंधन नष्ट करके उन्हें दिव्य साकेत धाम की प्राप्ति कराने वाला है। इस मंत्र को पहले बताए हुए क्रम से ही लिखना चाहिए। यह उपयुक्त यंत्र सर्वात्मक सर्वस्वरूप है। प्राचीन आचार्यों ने
इसका उपदेश किया है तथा ऋषि महर्षियों ने भी इस मंत्र का सेवन किया है। जो इसका सेवन करते हैं उन्हें यह मोक्ष देता तथा उनकी आयु और आरोग्य की वृद्धि करता है। इतना ही नहीं, यह पुत्रहीनों को पुत्र भी देता है। अधिक कहने से क्या लाभ, इस मंत्र के सेवन से मनुष्य सब कुछ बहुत शीघ्र पा जाता है। इसके आश्रय से उपासक धर्म, ज्ञान, वैराग और ऐश्वर्य आदि को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह अत्यंत गोपनीय रहस्य है। इस प्रकार जो यह मंत्र यंत्र बताया गया है, बिना उपदेश के किसी परम सामर्थ्यशाली पुरुष के लिए भी दुर्गम है। प्राकृतिक जनों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। दसम खंड, पूजा की स्विस्तार विधि। सर्वप्रथम द्वार पूजा करके पद्मासन आदि आसन से बैठे, फिर प्रसन्न चित्त होकर पंचभूत आदि की शुद्धि करे। पृथ्वी आदि तत्वों को क्रमशः अपने कारण में लय करते हुए अंत में सब कुछ परमात्मा में लय कर देना ही तत्वों का शोधन है। भूत शुद्धि यह प्राण प्रतिष्ठा और मात्र का न्यास का भी उपलक्षण है। भगवान श्री राम के पूजन क्रम में सिंहासन पीठ के अधोभाग, उधर भाग तथा पार्श्व भाग आदि में भी देव पूजन करने की विधि है। पीठ के ऊपर मध्य भाग में जो अष्टदल कमल है उसका भी पूजन करे। रत्नमय सिंहासन पर मुलायम, चिकनी तथा सिंहासन के आकार की तुलिका रुईदार गद्दी की भावना करके उस पर भगवत स्वरूप आचार्य का पूजन करके पीठ के अधोभाग में आराध्य देवता के आसन के नीचे आधार शक्ति, कूर्म, कच्छप, नाग, शेषनाग तथा पृथ्वी में 2 कमलों की भावना करके उन सब की पूजा करे। विघ्न, दुर्गा, क्षेत्रपाल तथा वाणी का इनके नाम के आदि में बीज लगाकर नाम के साथ चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करते हुए पूजन करना चाहिए। नाम के 8 अक्षर को ही प्रणव और बिंदु से संपुटित कर देने पर वह देवता का बीज मंत्र बन जाता है। ऐसा ही बीज लगाकर मंडप के द्वार देश में विघ्न आदि की पूजा करनी चाहिए। पूजा का मंत्र इस प्रकार है: ओम विम विघ्नाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम वाम वणाय नमः। फिर पीठ के पायों में जो अग्निकोण आदि में स्थित है, क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पूजन करे और पीठ के अवयवगत पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः अधर्म, अनर्थ, अकाम और अमोक्ष की पूजा करे। फिर पीठ के ऊपर मध्य भाग में उत्तम पुरुषों द्वारा पूजित सूर्य, चंद्र एवं अग्नि का क्रमशः पूजन करे। यंत्र में जो बीज कणिका सहित 3 वृत्त गोलाकार चिन्ह हैं, उन्हें क्रमशः सहित 3 वृत्त गोलाकार चिन्ह हैं, उन्हें क्रमशः सत्व, रज और तम का प्रतीक मानकर चिंतन और पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात दिशाओं और कोणों में स्थित कमल के 8 दलों की पूजा करें। इनमें से जो दल मध्यवर्ती दिशा अर्थात कोणों में है, उनमें आग्नेय कोण से आरंभ करके क्रमशः आत्मा, लिंग, अंतरात्मा, जीव, परमात्मा, ईश्वर और ज्ञानात्मा, लीला पुरुषोत्तम का पूजन करें तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः माया तत्व, विद्या तत्व, कला तत्व एवं पर तत्व की पूजा करे। तदंतर विमला आदि शक्तियों का विधिवत पूजन करे। फिर प्रधान देवता का आह्वान और पूजन करे। इसके बाद जल आदि से अंग व्यूहों की पूजा करके दृष्टि आदि लोकपालगण, उनके अस्त्र वशिष्ठ आदि मुनि तथा नील आदि के साथ चंदन आदि उपचारों तथा नाना प्रकार के श्रेष्ठ उपहारों द्वारा श्री रघुनाथ जी की आराधना करे। उनकी पूजा करके विधि पूर्वक जप आदि भी उन्हें समर्पित करे। जो ऐसी महिमा वाले जगत के आधारभूत और सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जिनके कर कमलों में गदा, चक्र, शंख और पद्म शोभा पा रहे हैं तथा जो भव बंधन का नाश करने वाले हैं, उन भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। यूँ कहकर उनकी वंदना करें। जो इस प्रकार भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं, वे सब लोग मोक्ष भगवान का परम धाम प्राप्त कर लेते हैं। विश्वव्यापी भगवान श्री राम लीला संवरण काल में सशरीर अंतर्धान हो गए थे। अन्य प्राणियों की भांति उन्होंने देह त्याग नहीं किया था। शंख, चक्र, गदा, पद्म रूप उनके आयुध भी साथ ही अंतर्ध्यान हुए। उन्होंने अपने स्वाभाविक स्वरूप को धारण कर
श्री सीता जी के साथ परम धाम में पदार्पण किया। उस समय उनके साथ सारा परिवार, परिजन, समस्त भाई, समस्त प्रजाजन तथा विभीषण आदि शत्रु के वंशज भी परम धाम में चले गए। जो उनके भक्त होते हैं वे मनोवांछित भोगों को पाते हैं, प्राप्त हुए भोगों का उपभोग करते हैं तथा अंत में वे भी भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग संपूर्ण कामनाओं और अर्थों को देने वाले इन ऋचाओं का पाठ करते हैं वे शुद्ध अंतःकरण होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो पाठ करते हैं वे निर्मल अंतःकरण वाले होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अथर्ववेदीय श्री राम पूर्वतापनीयोपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति।